हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिक यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन के बारे में। हमने 5 क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उसे जाकर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लेट एक्स हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू इक्वल टू 30 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू 10। कैलकुलेट पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ठीक है, गिवन दैट क्या है, एक्स इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो, और म्यू की वैल्यू क्या है 30 है और सिग्मा की वैल्यू 10 है। ठीक है, आप जेड की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ पे 40 पे। ठीक है, ये क्या पूरी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है। ठीक है, तो यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो जेड की वैल्यू क्या है वो 1 से बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आएगा ये 0.8 आ रहा है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी और जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे को कि x इज अ नॉर्मल वेरिएबल विद मीन 30 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 16, ठीक है, यानी कि x वैल्यू सॉरी 16 नहीं, 26 है ये। ठीक है, 26 एंड क्या कह रहे हैं आप, ये 26 से 40 के बीच में। ठीक है, तो यानी कि आपके पास म्यू की और सिग्मा की वैल्यू गिवन है, तो सेम वही काम करोगे, z1 की वैल्यू निकालोगे और इसमें z टेबल में देखोगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जब आप x की वैल्यू 40 लोगे तो z2 ये हो जाएगा और z2 पे क्या होगा, आपके टेबल में ये वैल्यू आ जाएगी z टेबल में, दोनों को ऐड कर दोगे यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछ रखी है, तो आपके पास ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अज्यूम दैट मीन वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ फार्मेसी इंस्टीट्यूट टू बी 65 kg विद अ वेरिएंस ऑफ 60 kg, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द इंस्टीट्यूट ऑफ 480 स्टूडेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू बी ओवर 72 kg। ठीक है, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन कि आपको ये बताना है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनका वेट ओवर है 72 यानी 72 kg से ज्यादा है। तो आपके पास एक्स बार, ठीक है, एक्स बार की वैल्यू है। ठीक है, आपके पास ये गिवन है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास गिवन है। ठीक है, यानी कि कहाँ पे है, हाँ वेरिएंस गिवन है तो सिग्मा स्क्वायर होता है, सिग्मा की वैल्यू निकाल लोगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास ये गिवन है, तो आपके पास जेड की वैल्यू आप अप्लाई करोगे तो जेड की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, और जो जेड की वैल्यू यानी कि ये आएगा और इसकी जो वैल्यू देखो जेड टेबल में ये आपके पास ये मिलेगी। ठीक है, आप इसे क्या करोगे 0.5 यानी कि हाफ से क्या करोगे, सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा डायग्राम बनता है कुछ ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो 0.5 ये होगा, 0.5 ये होगा। ठीक है, तो आप पॉजिटिव वाले में डिस्कस करोगे। ठीक है, तो पूरा 0.5 का कर्व वो नहीं करेगा, रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू क्या होगी 0.5 से भी कम आ रही है, तो आप जब माइनस करोगे तो जो वैल्यू मिलेगा रिमेनिंग वही क्या हो जाएगी, जेड इज इक्वल टू 1.75 की वैल्यू हो जाएगी। जब आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 480 से, तो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो मतलब 72 kg से ज्यादा जिनका वेट है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए 19। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 1000 स्टूडेंट्स अपियर फॉर एग्जाम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज अज्यूम टू बी नॉर्मल विथ मीन 30 स्टैंडर्ड डेविएशन 6.25, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल गेट मार्क्स बिटवीन 20 एंड 40। ठीक है, यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू गिवन है, तो आप z1 और z2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन म्यू की वैल्यू गिवन है, तो आप z1 और z2 की वैल्यू आप निकाल लोगे। ठीक है, आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी ऐड करने के बाद, ठीक है, उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वही आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा कि जिनके मार्क्स मतलब, ठीक है, बताने थे। ठीक है, उनके मार्क्स क्या हो जाएंगे, यानी कि 890 स्टूडेंट्स है जो अपीयर क्या कर रहे हैं एग्जाम के डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स के लिए। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा वो ये कह रहा अज्यूम दैट मीन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग टू बी 80% with a standard deviation of 5%, how many students in the institute of 60 students would you expect to be scored over 90%। यानी कि 60 बच्चे हैं, उनमें कितने से एक्सपेक्ट आप करते हो कि उनके परसेंटेज 90 के अबव आएंगे। तो आपके पास एक्स बार की वैल्यू गिवन है, सिग्मा की वैल्यू गिवन है और एक्स की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, आप यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, जेड की वैल्यू 2 आ रही है, जेड टेबल में देखो आपके पास ये वैल्यू आएगी, तो सेम क्या करोगे, इसको भी आपको 0.5 से सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है 0.5 से बिलो है। ठीक है, जब आप सेपरेट करोगे आपके पास ये वैल्यू आएगा, जो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्कोर्ड ओवर। ठीक है, जब आपको स्कोर निकालना हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे, जो ये वैल्यू आया आपके पास ये आएगा 1.3, यानी कि एक ही बच्चे के क्या होगा 90 के अबव स्कोर आएंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।